योगेश्वर दत्त हमारे साथ हैं और इलेक्शंस के साथ साथ हम उनकी लाइफ के बारे में भी बात कर रहे हैं। वैसे ज्यादातर इलेक्शंस की तैयारियां बहुत जबरदस्त तरीके से चल रही हैं, वो भी बहुत ज्यादा बिजी हैं। योगेश्वर कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक जी, नमस्कार, राम राम। नमस्ते। राम राम। कैसे चल रहा है आपका सब अभी? बड़ा अच्छा चल रहा है और हरियाणा में चुनावी माहौल है। 8 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे तो आप देखना कि भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। और हम अलग अलग जगह, मैं खुद भी गया हूँ और अब तो क्योंकि पूरे हरियाणा में चुनाव का माहौल है तो बड़ा अच्छा भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुख है। जिस तरीके कोर में आपका ना एथलीट वाला है, तो मतलब कहा यह जा रहा है, बेशक आप पॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें संभाल रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस बार ना कांग्रेस बहुत कॉन्फिडेंस तो उसके पास है ही, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी और जो काम करने का तरीका रहा है बीजेपी का वो बहुत अलग रहा है, उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, बीजेपी का काम करने का तरीका बिल्कुल लग रहा है। बिना पर्ची बिना खर्ची के बच्चों को नौकरियां दी गई हैं मेरिट के आधार पे। जो लोग हैं, जो हमारे किसान लगाइए या गरीब मजदूर लगाइए, बिना पैसे के बच्चों की नौकरियां लगी हैं। वो नेताओं के आगे पीछे घूमना उन्होंने छोड़ दिया है। उज्ज्वला योजना का फायदा हरियाणा की माताओं बहनों को हुआ है। आयुष्मान योजना का फायदा गरीबों को, किसानों को, सभी को उसका फायदा हुआ है। कहीं भी आप देखिए, किसी भी उसमें आप जाके देखोगे तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी से लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और जिस तरीके से गरीबों के लिए काम किए हैं। और मेरा मानना है कि 8 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो देखना। और ये कुछ बिना बात किए आईटी सेल ने, कांग्रेस आईटी सेल ने ये ऐसी हवा चलाई हुई है कि कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस बिल्कुल नहीं आ रही। कांग्रेस पिछले 2014 में गई थी और कांग्रेस अब भी बाहर ही है, मार्केट से बाहर है, मैदान से बाहर है। तीसरी बार कमल खिलेगा यहाँ से। लाइफ कैसी चल रही है? मतलब एक एथलीट होने के नाते इंटरनेशनल पे भारत को रिप्रेजेंट करने के बाद फिर पॉलिटिक्स में आना कैसा लग रहा है अभी? देखिए, लाइफ तो सभी की संघर्ष भरी चलती है और हमारी भी जब से कुश्ती स्टार्ट की तब से और आज तक संघर्ष भरी है और खुश है। पर क्योंकि संघर्ष में जो मजा है वो कहीं भी मजा नहीं है। देश के लिए मेडल जीता है तो बिना मेहनत के मिला नहीं और बिना संघर्ष के कामयाबी मिलती नहीं। तो राजनीति में भी यही है कि अपने लगे हुए हैं समाज सेवा करने के, अपने लोगों की सेवा करने में। क्योंकि देश बहुत सारी बातें कर रही है, लगातार बातें कर रहे हैं। किस बारे में? पॉलिटिक्स के बारे में भी, जो उनके साथ हुआ उसके बारे में भी, कुल मिलाकर के उनको लगता है कि उनके साथ जो हुई है वो नाइंसाफी हुई। देखिए, कौन सी नाइंसाफी? डिस्क्वालीफाई होना नाइंसाफी, वेट लेके ना आना नाइंसाफी, वेट लाने की जिम्मेवारी क्या कोई साजिश हो सकती थी जो बार बार कही गई, बार बार एक तरह से बार बार पिरोया गया कि कुछ साजिश हुई है? बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। आईओसी का अध्यक्ष होता है जो, वो भी कहीं 1 ग्राम वेट में भी गड़बड़ नहीं करवा सकता। वो खुद किसी का वेट वो नहीं करवा सकता। ऐसे जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू के अध्यक्ष हैं वो भी किसी का वेट ऐसे नहीं करवा सकते, ना किसी को अंदर करवा सकते, ना किसी को बाहर करवा सकते। और बिल्कुल भी, और विनेश एक बार ये बोल दे कि मेरे साथ वेट में साजिश हुई है तो उसको साजिश करने वाले, उसका जो स्टाफ था, उसके जो विदेशी कोच थे, उसका पूरा पर्सनल स्टाफ था, वो ही कर सकता है। क्योंकि इसमें किसी का भी कोई नहीं, और खिलाड़ी के ऊपर जिम्मेवारी होती है। ऐसे बहुत इसी ओलंपिक में भी लगभग 4-5 खिलाड़ी ऐसे थे अलग अलग देशों के जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं वेट की वजह से ही। तो इसमें कोई भी साजिश नहीं है, ये एक देश को नुकसान है। और मेरा तो ये मानना है कि कोई भी ऐसी गलती करता है तो उसको देश से माफी मांगनी चाहिए कि हमने एक मेडल का हमने नुकसान किया है देश को। जिस तरीके का उन्होंने खेल दिखाया और उसके बाद फिर वो, देखिए, बिल्कुल देश का पर्सनल नुकसान भी है मेडल नहीं मिलना, क्योंकि जो खिलाड़ी सपना होता है मेडल जीतना। और पर उसके बाद भी ये कहूंगा कि ये अगर कहीं किसी और देश में होता तो इसकी इंडिसिप्लिन, इसकी सजा भी होती, उसको 2 साल का बैन भी हो सकता था। क्योंकि इसकी जवाबदेही खिलाड़ी की होती है। और इससे पहले भी जो पहलवान भी डिस्क्वालीफाई हुआ है, खुद विनेश भी डिस्क्वालीफाई हुई थी एक बार 2005 में हम भी डिस्क्वालीफाई हुए थे। आगे हमें अपने फेडरेशन को जवाब देना पड़ता है कि हमसे क्या क्यों हुई है और किस वजह से गलती हुई है। तो मैं आपको 2005 की बताता हूँ, एक बार अपने ही बताता हूँ। मैं और सुशील थे, यहाँ से टूर्नामेंट था, वो शायद हंगरी में वर्ल्ड चैंपियनशिप थी। फ्लाइट लेट हुई थी हमारी। जब हम पहुंचे तो वेट होने लग गया था, पर हमारा वेट दोनों का ही ज्यादा था और वेट कम करने का टाइम नहीं था। आने के बाद हमारे कोच ने फेडरेशन को बोला कि हम वहां पे पहुंचे जब वेट होने लगा था, टाइम वेट कम करने का टाइम नहीं मिला। फेडरेशन ने ये जवाब दिया था कि आपको पता था कि आप टाइम से नहीं पहुंच सकते तो आप यहीं से वेट क्यों नहीं अपना पूरा लेके चले, रास्ते में आपने क्यों खाया, क्यों किया। ये जिम्मेवारी आपकी है, ये फेडरेशन की जिम्मेवारी नहीं है। कोचेज की और खिलाड़ी की जिम्मेवारी होती है अपना वेट लेके आना। तो हमें उस टाइम पे भी अपने आप को मतलब फेडरेशन को लिखित में देना पड़ा था कि हमसे गलती आ गई, हमसे उसकी कोई गलती नहीं होगी। अगर आप उसी टाइम से अगर फ्लाइट हमारी लैंड करेगा तो उसी टाइम होगा तो हम यहीं से इंडिया से अपना वेट सेट करके जाएंगे। तो ये गलती खुद खिलाड़ी की होती है, किसी और के माथे नहीं मर सकते। बिल्कुल भी नहीं किसी और। एक और चीज की मैं एक परंपरा देख रही हूँ ना कि आप बीजेपी में, वो कांग्रेस में, मतलब आप लोग इंटरनेशनल फोरम पर भारत को रिप्रेजेंट करने के बाद कह सकते हैं कि एक परिपाटी सी चलने लगी है अभी ऐसी। देखिए, राजनीति में जाने का सबका अपना अधिकार है और राजनीति
अब आपको अच्छी बात है कि यंगस्टर्स आ रहे हैं, ये युवाओं के लिए। हाँ बिल्कुल, आपको पसंद कौन सी पार्टी है वो आपके ऊपर निर्भर है। हमें भारतीय जनता पार्टी अच्छी लगी, हमें भारतीय जनता पार्टी पसंद आई तो हमने ये ज्वाइन की। हमें लगा कि भाई देश के लिए कौन सा काम कर सकती है तो हमने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। उनका अपना खुद का है, खुद की वो है, वो कोई किसी कहीं भी जा सकता है उसमें, ना तो आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते। कुछ कहना चाहेंगे यंगस्टर्स को? देखिए सभी, हाँ बिल्कुल, देश के जितने भी युवा हैं सभी से एक बात कहूंगा कि अपने देश के लिए अपने दिल और दिमाग में जज्बा रखो, कुछ अच्छा करने का जज्बा रखो और सच्चाई के साथ खड़े रहो। पूरे देश को झूठ बोल के भ्रमित कभी ना करना, क्योंकि वो नुकसान देश की आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू राम।